ॐ तव कथामृतं तप्तजीवनं कविभिरीडितं कल्मषापहं श्रवणमङ्गलं श्रीमदाततं भुवि गृह्णन्ति ये भूरिदा जनः। रामकृष्ण वचनामृत चिंतन जो प्रसंग चल रहा था वह था श्री रामकृष्ण देव और विद्यासागर की मुलाकात का। पिछली बार जिन बातों पर चर्चा हुई थी उनमें से एक महत्वपूर्ण बात जो श्री रामकृष्ण कहते हैं वह यह कि ब्रह्म या ईश्वर निर्लिप्त है। संसार इसमें हमेशा द्वंद्व दिखाई देता है, अच्छाई बुराई, पाप पुण्य, भला बुरा और भी विभिन्न प्रकार के द्वंद्व जो संसार में दिखाई देते हैं। द्वैतवादी जितने भी धर्म है, भारत भूमि से बाहर के अधिकतर धर्म, भारत में भी जो द्वैत विचारधारा वाले धर्म हैं, सभी में कहीं न कहीं यह एक संघर्ष दिखाई देता है कि अच्छाई जो है, अच्छाई का निर्माण यदि ईश्वर ने किया है तो फिर बुराई का निर्माण किसने किया है? द्वैतवादी धर्म में, द्वैतवादी मत में विश्वास रखने वाले व्यक्तियों के लिए यह मानना कठिन होता है कि बुराई का संसार में जो भी खराब वस्तुएं दिखती है उसका ईश्वर से कोई संपर्क हो सकता है। परंतु अद्वैत विचारधारा इन सभी को अपने अंदर समावेशित कर लेती है। अद्वैत का जो ब्रह्म है वह संपूर्ण विश्व को व्याप्त करता है, इसलिए उसमें अच्छाई बुराई या और किसी प्रकार के द्वंद्व के लिए अलग से कोई स्थान नहीं है। संपूर्ण विश्व जो है वह उस अद्वैत से ही उत्पन्न है, अद्वैत भूमि में ही अवस्थित है। और इन गूढ़ तत्वों की चर्चा जब श्री रामकृष्ण करते हैं तो वे इस प्रकार के सैद्धांतिक मत या किसी विचारधारा या किसी दार्शनिक तत्व का उल्लेख सीधे सीधे नहीं करते हैं। वे अपनी सहज सरल भाषा में इन चीज़ों को समझाने का प्रयास करते हैं। जैसे दो तीन उदाहरण उन्होंने दिए थे। एक तो जो सर्वमान्य उदाहरण दिखाई देता है कि सूर्य का प्रकाश या दिया जो है, दिया का प्रकाश, उसमें एक व्यक्ति सत्कर्म भी कर सकता है या दुष्कर्म भी कर सकता है। व्यक्ति का सत्कर्म में लिप्त होना या दुष्कर्म में लिप्त होना, इससे सूर्य के प्रकाश का कुछ आता जाता नहीं है। सूर्य का प्रकाश निर्लिप्त है। या रात्रि का यदि समय है, दिया जो है उसका प्रकाश निर्लिप्त है, परंतु उस दिए के प्रकाश में कोई अध्ययन कर सकता है, कोई चोरी कर सकता है, व्यभिचार कर सकता है। दिए का प्रकाश किंतु निर्लिप्त है। उसी प्रकार ब्रह्म निर्लिप्त है, ईश्वर निर्लिप्त है। श्री रामकृष्ण देव एक और सुंदर उदाहरण देते हुए कहते हैं, जैसे सर्प के मुंह में विष होता है, सर्प यदि किसी को डस ले तो सामने वाला व्यक्ति तो मर जाता है, परंतु वह विष सर्प के मुंह में होते हुए भी उस विष से सर्प की कोई हानि नहीं होती। ठीक उसी प्रकार श्री रामकृष्ण कहते हैं कि ईश्वर निर्लिप्त है। गीता में यही बात भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, संभवतः 5वें अध्याय में, नादत्ते कस्यचित् पापम न चैव सुकृतं विभु अज्ञानेनावृतं ज्ञानं तेन मुह्यन्ति जन्तवः। नादत्ते कस्यचित् पापम न चैव सुकृतं विभु, यानी ईश्वर जो है या वह जो परम तत्व है वह
न किसी के पाप से संपर्क रखता है, न किसी के पुण्य से संपर्क रखता है। तो यह पाप पुण्य इत्यादि जो कुछ है वह जीव के लिए है, वह ईश्वर के लिए नहीं है। ईश्वर निर्लिप्त है। तो एक तो इस विषय पर श्री रामकृष्ण ने चर्चा की। दूसरी एक और महत्वपूर्ण बात जो पिछली बार भी हमने देखी थी, श्री रामकृष्ण कहते हैं कि ब्रह्म का वर्णन मुँह से या किसी भी इंद्रिय से नहीं हो सकता। मुँह से बोलकर हम उन चीज़ों का वर्णन कर सकते हैं जो इंद्रिय ग्राह्य है। संसार की वस्तुओं को हम अपने पंचेंद्रियों के द्वारा ग्रहण करते हैं। उन वस्तुओं का यदि हमें उपभोग करना है तो भी इन पंचेंद्रियों की आवश्यकता होती है। यदि उसका वर्णन करके किसी और को समझाना है तो भी पंचेंद्रियों की आवश्यकता होती है। तो संसार की वस्तुओं को हम या तो देखकर या बोलकर या स्पर्श कर या सुनकर इस प्रकार से हम उनका स्वयं भी उपभोग करते हैं, दूसरों को भी करवा सकते हैं। परंतु ब्रह्म इन सब वस्तुओं से परे हैं। चूँकि ब्रह्म इंद्रिय गोचर नहीं है, इसलिए शास्त्रों में कहा गया अवांग मनस गोचर। तो न वह मन की पकड़ में आता है, न इंद्रियों की पकड़ में आता है, और इसलिए उसका वर्णन करना भी असंभव है। तो फिर शास्त्रों में यह जो ब्रह्म या ईश्वर का वर्णन किया जाता है, विशेषकर ब्रह्म या आत्मा का जो वर्णन किया गया है, उसे क्या कहा जाएगा? तो श्री रामकृष्ण कहते हैं यह तो सिर्फ एक इशारों से समझाने वाली बात है। फिर बिना किसी तात्विक चर्चा में ये श्री रामकृष्ण उदाहरण के माध्यम से कहते हैं कि जिस प्रकार से कोई व्यक्ति जो बोल नहीं सकता, बोलने में अक्षम व्यक्ति यदि मिठाई का आस्वादन करे और फिर उससे पूछा जाए कि मिठाई का स्वाद कैसा था, तो वह लाख प्रयत्न करे, चूँकि बोलने में असंभव है इसलिए वह बोलकर वर्णन नहीं कर सकता कि ये मिठाई का स्वाद कैसा है। इशारों से समझा सकता है, इशारों से समझाने का प्रयास मात्र कर सकता है। और इसलिए शास्त्रों में ब्रह्म का जो भी स्वरूप वर्णन किया गया है, आत्मा का जो भी स्वरूप दिखलाया गया, वह सिर्फ ऋषियों द्वारा एक आकार या इंगित के माध्यम से समझाने का प्रयास मात्र है। सटीक वर्णन आत्मा या ब्रह्म का कोई नहीं कर सकता, क्योंकि वह इंद्रियों के द्वारा समझने या समझाने की वस्तु ही नहीं है। और इसे भी श्री रामकृष्ण अपनी सरल भाषा में कहते हैं कि आज तक संसार में सभी वस्तुएं, सभी शास्त्र, सभी धर्म ग्रंथ झूठे हो गए हैं, परंतु ब्रह्म एकमात्र ऐसी वस्तु है जो झूठा नहीं हुआ। तो झूठा नहीं हुआ कहने से श्री रामकृष्ण का तात्पर्य यही था कि मुँह से बोलकर उसका वर्णन नहीं किया जा सकता। और इसी प्रसंग में श्री रामकृष्ण एक और उदाहरण जो हम आज के प्रसंग में देखेंगे। श्री रामकृष्ण कहते हैं कि वेद पुराणों में जो ब्रह्म के विषय में कहा गया है वह किस ढंग का कथन है सो सुनो। एक आदमी के समुद्र देखकर लौटने पर यदि कोई उससे पूछे कि समुद्र कैसा देखा, तो वह जैसे मुँह बाए कहता है, आह क्या देखा, कैसी लहरें, कैसी आवाज़। बस ब्रह्म का वर्णन भी वैसा ही है। अर्थात कोई ऐसा ग्रामीण व्यक्ति है जो अपने गांव से मान लो कभी बाहर नहीं निकला, उसी गांव का कोई दूसरा व्यक्ति मानो बाहर किसी स्थान पर जाकर और समुद्र का दर्शन करके लौटता है। यह जो गांव का व्यक्ति कहीं बाहर नहीं गया, वह यदि इस बाहर से आने वाले व्यक्ति से पूछे कि तुमने समुद्र देखा, समुद्र कैसा है, मुझे समझाओ। अब यह व्यक्ति कितना भी वर्णन कर ले, जिसने समुद्र देखा नहीं उसे समझाना बड़ा कठिन होगा। क्योंकि यदि कहा जाए कि पानी का, जल का एक विशाल स्रोत, जिसने अपने गांव में सिर्फ एक छोटा सा कुआं मात्र देखा हो या एक छोटा सा तालाब मात्र देखा हो, वह अनंत या असीम समुद्र की कल्पना कैसे कर सकता है। और यही हाल उस व्यक्ति का है जो ब्रह्म दर्शन करने के पश्चात दूसरों को ब्रह्म को समझाने का प्रयास करता है। और एक उदाहरण देते हुए श्री रामकृष्ण कहते हैं कि ब्रह्म का वर्णन उसी प्रकार असंभव है मानो कोई नमक का पुतला समुद्र को मापने के लिए यदि जाए
तो नमक का पुतला समुद्र में यदि उतरकर उसे मापने का प्रयास करे तो वह तो समुद्र में प्रवेश करते से ही समुद्र में घुलकर एकाकार हो जाता है। और इसीलिए ब्रह्म को जानने का प्रयत्न अर्थात ब्रह्म के साथ एकाकार हो जाना, और जो ब्रह्म के साथ एकाकार हो गया वह फिर ब्रह्म का वर्णन कर ही कैसे सकता है। तो इन्हीं सब बातों पर चर्चा चल रही थी। और उसी प्रसंग में श्री रामकृष्ण यह भी कहते हैं कि चूंकि ब्रह्म का वर्णन करना असंभव है, इसलिए ठीक ठीक ब्रह्मज्ञानी की पहचान क्या हो सकती है। श्री रामकृष्ण उदाहरण देते हुए कहते हैं, जिसने ठीक ब्रह्म को समझा है वह ब्रह्म का वर्णन करने का प्रयास भी नहीं करता। जो व्यक्ति अपने पांडित्य के आधार पर या अपने शास्त्र ज्ञान के आधार पर बड़े बड़े शब्दों से और शब्दाडंबर रचकर ब्रह्म को समझाने का प्रयास करता है, इसका अर्थ ही है कि उसे ब्रह्म की प्राप्ति नहीं हुई है। यह प्रसंग जब चल ही रहा था, स्वाभाविक रूप से मन में प्रश्न आता है, यदि ब्रह्म का वर्णन सचमुच असंभव है और ब्रह्मज्ञानी चुप रहता है, तो संसार में जितने भी महापुरुष हुए हैं, सच्चे अर्थों में जो महापुरुष, उन्होंने जो उपदेश देने का कार्य किया, उन्होंने लोगों को जो समझाने का प्रयास किया, उसे फिर क्या कहा जाए। पिछली बार भी हमने इस विषय पर चर्चा की थी। मानो एक पिता के दो पुत्र शिक्षा प्राप्त कर लौटते हैं, पिता उनसे पूछते हैं कि बताओ ब्रह्म का स्वरूप क्या है। तो जो लड़का लंबे चौड़े शब्दों में व्याख्या करता है, उसे पिता कहते हैं कि तुमने कुछ नहीं समझा। जो लड़का चुप रह जाता है उसे वे कहते हैं कि हाँ, तुम्ही ने थोड़ा कुछ समझा है। अब यदि अक्षरशः इन बातों को सच मान लिया जाए तो स्वाभाविक ही मन में यह प्रश्न उठता है कि संसार के महापुरुषों ने जो फिर उपदेश देने का कार्य किया है, उसे किस श्रेणी में रखा जाए। क्योंकि उन्होंने उपदेश तो दिया है, यदि वे सचमुच ब्रह्मज्ञानी है तो फिर उन्हें चुप रहना था, उन्हें कोई उपदेश नहीं करना था। और यदि उन्होंने उपदेश किया है तो क्या यह माना जाए कि वे सचमुच ब्रह्मज्ञानी नहीं थे या महापुरुष नहीं थे। यहाँ तक कि जिनका प्रसंग यहाँ चल रहा है, उन श्री रामकृष्ण के ऊपर भी यह आक्षेप लिया ही जा सकता है कि वे जो कुछ समझाने का प्रयास कर रहे हैं, वे जो यह ब्रह्म का प्रसंग यहाँ उठा रहे हैं, उस प्रसंग को फिर क्या माना जाए। यदि वे समझाने का प्रयास कर रहे हैं, इसका मतलब यह समझा जाए कि उन्हें स्वयं ज्ञान नहीं हुआ है, और उन्हीं के कथन के अनुसार यदि उन्हें सचमुच ब्रह्म ज्ञान हुआ है तो फिर वे इतना उपदेश क्यों कर रहे हैं, वे चुपचाप अपने दक्षिणेश्वर के निवास में क्यों नहीं रहते। यह प्रश्न मन में उठना स्वाभाविक है, और संभवतः यह प्रश्न किसी के मन में आया भी था। और इसीलिए यहाँ हम देखते हैं कि विद्यासागर के कक्ष में उपस्थित बहुत से व्यक्तियों में से एक व्यक्ति श्री रामकृष्ण से प्रश्न करता है, क्या समाधिस्थ पुरुष जिनको ब्रह्म ज्ञान हुआ है फिर बोलते नहीं। अब इस बोलते नहीं प्रश्न में एक श्लेष है। या तो हो सकता है कि यह व्यक्ति सचमुच आध्यात्मिक रूप से जागरूक है, उसकी सचमुच में एक आध्यात्मिक जिज्ञासा है कि क्या सचमुच जो ब्रह्मज्ञानी होते हैं वे बिल्कुल चुप हो जाते हैं। या हो सकता है कि वह व्यंग के रूप में श्री रामकृष्ण से प्रश्न कर रहा हो कि जब आप कहते हैं कि ब्रह्मज्ञानी बोल नहीं सकता, वर्णन नहीं करता, तो फिर आप क्यों इतना वर्णन कर रहे हैं। श्री रामकृष्ण संभवतः इस बात को भांप लेते हैं और इसलिए वे किसी तर्क में नहीं जाते, परंतु श्री रामकृष्ण विद्यासागर की ओर मुखातिब होते हुए कहते हैं, लोक शिक्षा के लिए शंकराचार्य ने विद्या का अहम रखा था। ब्रह्म दर्शन होने से मनुष्य चुप हो जाता है। जब तक दर्शन न हो तभी तक विचार होता है। तो श्री रामकृष्ण कहना चाहते हैं कि शंकराचार्य इत्यादि जितने भी महापुरुष हुए हैं, जिन्होंने सचमुच जगत में धर्म का प्रचार किया है, वे वास्तविक रूप से ब्रह्मज्ञानी थे। और ब्रह्मज्ञानी होने के उपरांत भी उन्होंने उपदेश भी दिए हैं। इसलिए यह बात 100% नहीं मानी जा सकती कि जो ब्रह्मज्ञानी होता है वह बिल्कुल चुप हो जाता है। कुछ ब्रह्मज्ञानी जिन्हें
हम कह सकते हैं ईश्वर ने संसार में किसी कार्य विशेष के लिए भेजा है या किसी कार्य विशेष के लिए इस संसार में रखा है, ऐसे व्यक्ति ब्रह्मज्ञानी होने के उपरांत भी उपदेश देने का कार्य करते हैं और उन्हीं का उपदेश देना सार्थक भी होता है। वरना हजारों लाखों व्यक्ति, हम जैसे व्यक्ति कितना भी उपदेश कर ले संसार में कोई फर्क नहीं पड़ता, परंतु आदि शंकराचार्य हो या चैतन्य देव हो या श्री रामकृष्ण देव हो या इस प्रकार के जितने भी महापुरुष हैं, जब वे उपदेश करते हैं तो उसका समाज में बहुत वर्षों तक, सदियों तक एक प्रभाव रहता है। तो यह कहना ठीक नहीं कि ब्रह्मज्ञानी बिल्कुल ही चुप हो जाता है। ब्रह्मज्ञानियों में कुछ व्यक्ति हम कह सकते हैं ईश्वर ने जिन्हें चुना है, ऐसे व्यक्ति निश्चित रूप से ब्रह्मज्ञानी होने के पश्चात भी न सिर्फ वे उपदेश देने की पात्रता रखते हैं, वरन उपदेश देते भी हैं। और पुनः श्री रामकृष्ण अपनी स्वाभाविक शैली में उदाहरण के माध्यम से इस बात को समझाने का प्रयास करते हैं। वे कहते हैं कि जब घी या तेल जब कच्चा होता है, मक्खन से जब घी बनाते हैं तो मक्खन को पिघलाकर जब घी बनाया जाता है तब बहुत आवाज़ होती है, परंतु एक बार जब घी बन जाता है तो घी जब पूरा गर्म हो जाता है, पूरा घी का निर्माण हो चुका होता है, तब वह आँच पर रहते हुए भी उसमें कोई शब्द नहीं होता। परंतु हम जानते हैं कि यदि हम उस घी में कुछ पकाने का प्रयास करें तो फिर उसमें जैसे ही कोई कच्चा पदार्थ छोड़ा जाता है, पुनः एक बार शब्द होता है। श्री रामकृष्ण कहते हैं, घी जब तक पक न जाए तभी तक आवाज़ करता है। पके घी से शब्द नहीं निकलता, पर पके घी में कच्ची पूरी छोड़ी जाती है तो फिर एक बार वैसा ही शब्द निकलता है। जब कच्ची पूरी को पका डाला तब वह फिर चुप हो जाता है। वैसे ही समाधिस्थ पुरुष लोक शिक्षण के लिए फिर नीचे उतरता है, फिर बोलता है। अर्थात ब्रह्मज्ञानी ब्रह्म ज्ञान के पश्चात चुप हो जाता है। उसके लिए तो संसार निस्सार है, उसके लिए तो संसार एक भ्रम मात्र है, मिथ्या है। इसलिए संसार के किसी भी विषय पर उसे बोलने की आवश्यकता नहीं रहती है। परंतु ऐसा ब्रह्मज्ञानी जब किसी पर कृपा करता है, यदि वह किसी को अपना शिष्यत्व ग्रहण कराता है या वह वैसे भी यदि किसी पर कृपा करना चाहे, तब वह उपदेश के माध्यम से कुछ बोलता है। और इसी शिष्य के कल्याणार्थ बोलने को श्री रामकृष्ण अपने उपमा में कहना चाहते हैं कि जब पका हुआ घी जिस प्रकार से शब्द नहीं करता, परंतु यदि हमें पूरी का आस्वादन करना है तो जब आटे से कच्ची पूरी को जब तेल में छोड़ा जाता है तो उसी घी में से फिर एक बार आवाज़ आती है। एक बार जब पूरी पक जाए फिर घी शब्द करना, आवाज़ करना बंद कर देता है। तो जब तक शिष्य का कल्याण नहीं थे तब तक गुरु उपदेश करता है। जब शिष्य को ज्ञान हो जाए तो गुरु फिर चुप हो जाते हैं। दूसरा उदाहरण श्री रामकृष्ण देते हैं, जब तक मधुमक्खी फूल पर नहीं बैठती तब तक भनभनाती रहती है। फूल पर बैठकर मधु पीना शुरू करने के बाद वह चुप हो जाती है। हाँ, मधुपान के उपरांत मस्त होकर फिर कभी कभी भनभनाती है। और यही हम देखते हैं कि जो वास्तविक गुरु हैं वे वास्तविक ईश्वर दर्शन के बाद चुप हो जाएं, परंतु यदि अपनी मस्ती में आते हैं तो संभवतः वे कुछ बोल सकते हैं। और तीसरा उदाहरण श्री रामकृष्ण देते हैं, तालाब में घड़ा भरते समय भक भक आवाज़ होती है, घड़ा भर जाने के बाद फिर आवाज़ नहीं होती। हाँ, यदि एक घड़े से पानी दूसरे में डाला जाए तो फिर शब्द होता है। अर्थात इन तीनों उदाहरणों के माध्यम से श्री रामकृष्ण कहना चाहते हैं कि वास्तविक गुरु वही है जो ब्रह्मज्ञान के पश्चात खुद होकर उपदेश देने का दायित्व नहीं लेते हैं, परंतु यदि ईश्वर की प्रेरणा हो और यदि इससे किसी का कल्याण होता हो तो वे बोलकर उपदेश देकर दूसरों को समझाने का प्रयास करते हैं। इसी प्रसंग में श्री रामकृष्ण
ऋषियों के जीवन का वर्णन करते हुए कहते हैं, ऋषियों को ब्रह्म ज्ञान हुआ था, विषय बुद्धि का लेश मात्र रहते यह ब्रह्म ज्ञान नहीं होता। ऋषि लोग कितना परिश्रम करते थे, सवेरे आश्रम से चले जाते थे, दिन भर अकेले ध्यान चिंतन करते और रात को आश्रम में लौटकर कुछ फल मूल खाते थे। देखना, सुनना, छूना, इन सब विषयों से मन को अलग रखते थे, तब कहीं उन्हें ब्रह्म का बोध होता था। यहाँ साधक के जीवन का वर्णन श्री रामकृष्ण करते हुए कहते हैं कि जिस प्रकार प्राचीन काल के ऋषि मुनि समाज से तो दूर चले ही जाते थे, जंगल में निवास करते थे, परंतु जंगल में भी जहाँ उनकी कुटिया होती थी उससे भी संभवतः और भी सुनसान किसी जगह पर और भी निर्जन किसी स्थान पर वे सुबह से चले जाते थे, दिन भर ब्रह्मचिंतन में डूबे रहते थे और शाम को लौटने के पश्चात कुछ कंदमूल खाकर, कुछ फल मूल खाकर और थोड़ा विश्राम करते थे। कहने का तात्पर्य श्री रामकृष्ण कहते हैं, साधक जीवन में यदि ये परिश्रम न हो, साधक जीवन में यदि ये कठिनाइयाँ उठाने का यदि किसी में मादा न हो, तो ब्रह्म ज्ञान की बात सिर्फ मुँह तक ही, उपदेश देने तक ही, बोलने तक ही सीमित रह जाती है। जब तक विषय की लेश मात्र भी चिंता है, श्री रामकृष्ण कहते हैं कि लेश मात्र भी यदि विषय वस्तु में, संसार की वस्तुओं में मन है और यह लेश मात्र इच्छा, जिसे शास्त्र अन्य भाषा में कहता है पुत्रेषणा, वित्तेषणा, लोकेषणा, इस प्रकार की कोई भी ऐषणा यदि इच्छा, यदि वासना किसी के मन में है, लेश मात्र भी है, तो उसके लिए ईश्वर दर्शन या ब्रह्म ज्ञान बिल्कुल ही असंभव वस्तु है। इसमें से भी विद्वानों का कहना है कि पुत्रेषणा और वित्तेषणा तो फिर भी कोई यदि थोड़ा प्रयत्न करे तो त्याग सकता है, परंतु लोकेषणा, लोगों से प्रशंसा सुनना, इसका त्याग करना बड़े बड़े तपस्वियों के लिए भी असंभव हो जाता है। यहाँ तक कि जो तथाकथित रूप से संसार का त्याग कर देते हैं, जो संन्यास जीवन में प्रवेश कर चुके हों, ऐसे व्यक्तियों के लिए भी निश्चित रूप से पुत्रेषणा का तो प्रश्न ही नहीं उठता, वित्तेषणा में लिप्त होना नहीं चाहिए, परंतु लोकेषणा फिर भी बहुत से व्यक्तियों के जीवन से बड़े प्रयत्न के बाद ही जाती है। तो इस प्रकार से संसार की किसी भी वस्तु में यदि मन उलझा रहे तो ब्रह्म ज्ञान असंभव है। यही बात श्री रामकृष्ण यहाँ समझाना चाहते हैं। इसके पश्चात का जो प्रसंग है उसमें वे कहना चाहते हैं, हम उसे अभी पढ़कर नहीं देखते, पर श्री रामकृष्ण यहाँ ज्ञानी और विज्ञानी का अंतर समझाने का प्रयास करते हैं। साधारण तौर पर अध्यात्म में व्यक्ति ज्ञान प्राप्ति की इच्छा रखता है, ज्ञानी बनना चाहता है, परंतु श्री रामकृष्ण देव कहते हैं कि ज्ञानी से भी उत्तम है विज्ञानी। कैसे? वे उदाहरण देते हुए कि बहुत प्रयत्न करने के बाद यदि कोई व्यक्ति किसी मकान की छत तक यदि पहुंच जाए तो यह मानो ज्ञानी की तुलना हुई। ज्ञानी व्यक्ति बड़ा प्रयत्न करने के बाद किसी एक आध्यात्मिक वस्तु की उपलब्धि कर पाता है, परंतु विज्ञानी वह है जो छत पर उठने के पश्चात इस बात को समझ ले कि छत जिस वस्तु से बनी हुई है, सीढ़ी भी उसी वस्तु से बनी हुई है। यानी साध्य और साधन में जब फर्क समाप्त हो जाए, जब संसार में सभी वस्तु एक ही दिखाई देने लगे, उसे श्री रामकृष्ण विज्ञान कहते हैं। ज्ञानी में एक कहीं न कहीं फिर भी सूक्ष्म रूप से अहंकार रह जाता है, परंतु विज्ञानी में उस अहंकार का पूर्ण रूप से लोप हो चुका होता है, क्योंकि उसे समस्त संसार में, समस्त ब्रह्मांड में उस एक ही वस्तु के दर्शन होने लगते हैं और इसलिए उसके मन से सारे द्वंद्व भी मिट जाते हैं। इसी प्रसंग को आगे की चर्चाओं में हम जारी रखेंगे। आज यहीं समाप्त करते हैं। ओम शांति शांति शांति।
हरि ओम तत्सत्। श्री राम